सीताराम। आज हम एक ऐसे बालक के बारे में जानेंगे जो पैदा होते रोता नहीं बल्कि एक शब्द बार बार पुकारता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। इसमें आत्माराम दुबे नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। दोनों पति पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और भोले भाले थे। भगवान की भक्ति किया करते थे। उनकी अनन्य कृपा से संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अजीब से बालक का जन्म होता है। सामान्यतः बालक 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, पर नहीं, ये बालक पूरे 12 महीने अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्म लेता है। और जन्म लेते ही बालक रोते हैं, पर भाई ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से एक ही नाम निकला, राम राम राम। और इनके मुख में पैदा होते ही दांत थे, पूरे के पूरे 32 दांत थे। और इनका शरीर छोटे बच्चों की तरह नाजुक छुई मुई के जैसा नहीं था, बल्कि डील डोल शरीर था, जैसा कि पूरे 5 वर्ष के बालक का होना चाहिए। अब इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता ये प्रेत आत्मा है, कोई कहता ये पूरे गांव के लिए संकट है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। बेचारे आत्माराम दुबे इन सभी बातों से बहुत दुखी थे और वो बहुत डर चुके थे। उन्हें किसी अमंगल की कल्पना सताने लगी। और माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों के द्वारा दी जाने वाली इन तानों की और गंदी गंदी बातों का पता चलता है तो उन्हें बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने क्या किया कि बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी नौकरानी चुनिया के साथ उसके ससुराल चुपके से भेज दिया और कहा कि इसका प्यार से लालन पालन करना। हो सकता है कि वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही हों, और होता भी ऐसा ही है। बालक को भेजने के बाद अगले ही दिन माता हुलसी ने इस संसार को सदा के लिए विदा कह दिया, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। इसलिए लोगों ने इसका नाम राम बोला ही रख दिया। सब उसे राम बोला कहकर पुकारने लगे। चुनिया बालक को प्राप्त करके बहुत खुश थी और उसने उसका बच्चे का पालन बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से किया था। लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष का ही था तो चुनिया भी इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब वो बिल्कुल अनाथ हो गए और उनका कोई नहीं था। दर दर भटकने लगे। लेकिन वो जिस भी दरवाजे पर जाते वहाँ स्त्रियाँ अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती थी, क्योंकि वे राम बोला को अपशगुन मानती थी। जब इस स्थिति का पता माता पार्वती को चलता है तो बहुत दुखी होती है और कहते हैं कि इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की दशा देखकर जगत जननी से जब देखा नहीं गया तो वो रोज ब्राह्मणी का रूप बनाकर नीचे आती थी और उसे अपने हाथों से भोजन कराकर जाती थी। बाद में कहते भी हैं कि जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी स्वयं देख रेख करते हैं। फिर भगवान शिव ने इस बालक के बारे में राम शैल पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी को बताया। उन्होंने बालक को ढूंढा और वो अपने साथ इसे अयोध्या ले गए, जहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। और इसके बाद वैष्णव के 5 संस्कारों से राम बोला को नवाजा गया। इसको राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोले का नाम तुलसीदास हो गया था और उन्होंने आदेश दिया राम तुलसीदास जी को कि आप अयोध्या में रहकर ही शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करेंगे।
योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास जी की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरु मुख से अगर एक बार कुछ भी सुन लेते तो उन्हें वो आत्मसात हो जाता। ऐसे शिष्य को पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाते हैं। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में ही रहने लगे। उसके बाद शुक्र क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित्र को सुना। रामचरित्र की एक एक घटना तुलसी के हृदय में मानो गहरे तक समा गई थी और कुछ दिन बाद वो शिव की नगरी काशी आ गए। काशी में तुलसीदास शेष सनातनी भाइयों के साथ पूरे 15 वर्ष तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का और पूरा वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास जी जब अपने स्थान गांव में पहुँचे, जन्म स्थान पर, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उनका तो समस्त परिवार नष्ट हो चुका था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। फिर से प्रारब्ध ने एक करवट ली और संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्पन्न पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह का समस्त प्रेम नवविवाहिता का साथ पाकर मानो कमल की तरह उनका जीवन खिल उठा। वो बहुत बहुत खुश थे और अब वो सब कुछ भूल चुके थे। कुछ दिन हुए थे शादी के कि एक रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसीदास जी पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगे और उसकी जुदाई उनसे सह नहीं गई और सीधा अपने ससुराल पहुंच गए। तुलसीदास जी को आया देखकर उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि भाई लोग पीछे पीछे आ गए और उन्होंने उनको ताना भरे शब्दों में कहा, लाज न आवत आपको दौरे आय हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति। अर्थात आपको लज्जा नहीं आती, मेरे पीछे पीछे दौड़े आ गए। ऐसे प्रेम को तो धिक्कार है। मेरे इस हाड़ मांस के बने शरीर से आपको इतना लगाव है। अगर इतना लगाव भगवान श्री राम से किया होता तो आपका तो कल्याण ही हो गया होता, भव का तो भय ही समाप्त हो गया होता। रत्नावली के ये शब्द जैसे तुलसीदास जी का हृदय चीर गए हों। उन्हें बहुत अंदर से चोट लगी और उन्हें जीवन की जो वास्तविकता थी उसका भास हो गया। सारा मोह माया वहीं छट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास जी की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी और वे वहाँ एक क्षण नहीं रुके, सीधे प्रयाग पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर उसी समय गृहस्थ वेश को परित्याग कर दिया और साधु वेश धारण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए फिर से काशी पहुँचे, जहाँ मानसरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडी के दर्शन हुए। एक अन्य कथा के अनुसार सोच से वापस आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जी जिस वृक्ष यानी कि बबूल के पेड़ की जड़ों में डाल दिया करते थे, तो वहाँ एक प्रेत रहता था। एक दिन वो प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और तुलसीदास जी से बोला कि अरे आप कुछ मांगो मुझसे, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक उपाय बताता हूँ। इस बारे में तुम्हारी सहायता एक राम भक्त हैं हनुमान जी, वही कर सकते हैं। प्रेत ने उन्हें उस स्थान की जानकारी दे दी जहाँ पर हनुमान जी राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर हमेशा आया करते थे।
अब तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर समय से पहले ही पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, एक कोढ़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ जाता है और राम कथा की पूर्ण आहुति के बाद श्रोताओं के चले जाने के बाद वह जब उठकर जाने लगता है तो तुलसीदास जी ने उनके पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने भांति भांति कर बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने उनके चरण नहीं छोड़े। अब हनुमान जी तो उनके मन के भाव पढ़ सकते थे, वो तो भाई महाज्ञानी है, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास करके वो चित्रकूट पहुंच गए। वहां चित्रकूट में राम घाट पर तुलसीदास जी ने आसन जमा दिया और एक दिन जब वे प्रदक्षिणा कर रहे थे तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें स्वयं दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़े पर 2 सांवले रंग के राजकुमारों को तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने बताया कि वो दोनों आपको दर्शन देने आए थे। तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर बाद में हनुमान जी ने उन्हें फिर से धीर बंधाया कि कोई बात नहीं, प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम के फिर से दर्शन होंगे। अब संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास घाट पर गए हुए थे तो 2 सुंदर बालक पधारे। ये और कोई नहीं थे, राम और लक्ष्मण ही बालक के रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रतापूर्वक कहा कि बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी उन बालकों की मोहिनी मूरत देख कर इतना मुग्ध हो गए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शब्दों को मानो सुना ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि हे भगवान, इस बार भी श्री राम जी के दर्शन करने से ये तो चूक ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं तोते का रूप धारण किया और बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी को जब तक सुध आती, श्री राम ने उनके माथे पर तिलक लगाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि हे तुलसी, आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हो गया। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शन और श्री राम जैसा परम लक्ष्य, सब कुछ ही तो मिल गया था तुलसीदास जी को। भक्तों और क्या चाहिए था उन्हें। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े और यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला चल रहा था। वहाँ कुछ दिन ठहरे और पर्व समाप्ति के बाद 6-7 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। यहाँ भी उस समय वही कथा चल रही थी जो शुक्र क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से वो सीधे काशी आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। यहाँ सहज रूप से उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे। वे दिन में जिन पदों की रचना करते, रात्रि में न जाने वो कहाँ खो जाती। जब ऐसा करते करते कई दिन हो गए तो तुलसीदास जी ने अपने मन में राम चरणों की प्रार्थना की। फिर रात्रि को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी आंख खुल गई तो देखा शिव पार्वती दोनों सामने खड़े थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों को उठ करके प्रणाम किया। तब शिव ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहाँ निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान ही फलवती हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके शिव नगरी का परित्याग करके अयोध्या चले गए। संवत 1631
कि रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का योग था। प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी और संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए थे। इस प्रकार रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 दिन और 26 दिनों में हुई थी। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास काशी चले गए, जहाँ भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा को उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री शिवनाथ जी के विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। लोगों ने जब ये देखा और पढ़ा तो उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर नाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन भाई काशी के जो पंडित थे, उन्हें ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब एक चोर को उन्होंने कुटिया के पास भेज दिया। जब चोर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि धनुष बाण लिए 2 सांवले रंग के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। वो वहां से वापस भाग गया। अब भगवान के दर्शन हो गए थे उस चोर को, तो भाई उसका तो हृदय प्रवर्तित हो गया था और वो अपनी भूल के लिए तुलसीदास जी से क्षमा मांगने के लिए गया। तो वे भाव विह्वल हो उठे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि हे भगवान, आपने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। और यह सोचकर भक्त प्रवर तुलसीदास ने अपना सर्वस्व लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। बाद में पुनः उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की, जो श्रद्धालुओं के लिए लोकप्रिय हुई। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता से जो पंडित चिढ़े थे, वो उस समय उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी थे, उन्होंने उनको पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को भला क्यों मान्यता देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जांच परख करके ग्रंथ की अपनी सहमति भी दे दी और प्रशंसा भरे शब्द भी लिख दिए। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों को इस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को छुपा दिया और उसके ऊपर सारे पुराणों को एवं ब्राह्मण ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए और जब प्रातः मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो पंडितों ने क्या देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, क्योंकि रामचरितमानस वेदों में सबसे ऊपर रखा मिला। अब पंडित समाज तो डर गया और उन्हें अपने कुकृत्यों पर बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्तिपूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को परेशान करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। हनुमद आज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उसे स्वीकार करके तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने इस नश्वर शरीर का हमेशा के लिए परित्याग कर वो साकेत धाम में जाकर निवास किया। बोलो जय श्री राम।